पिछले 2 दिन से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, भले बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन में बहुत स्केलेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डिटेन, बहुत ब्रूटली यहाँ पे डिटेन किया गया था। जो हम लोग ईस्ट कैंपस में जब बुलडोजर रोकने के लिए गए थे, 13 तारीख को जब हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे 400 एकड़ जो ईस्ट कैंपस है हमारा, उसका ऑक्शन होने वाला है, तो हम लोग ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। 2 दिन पहले ऐसा होता है कि दोपहर 2 बजे लगभग कैंपस के अंदर बुलडोजर को ले आया जाता है और कैंपस, इसमें एडमिन को भी ये पता नहीं होता है कि कैंपस के अंदर सरकार बुलडोजर द्वारा आया है। विवादित जमीन को निजी आईटी कंपनियों के लिए नीलाम करने की खबरों के बीच संघर्ष की एक चिंगारी भड़क उठी। कहा जा रहा है कांग्रेस सरकार इस भूमि को एक आईटी पार्क के लिए बेचने की तैयारी में है, लेकिन ये कदम छात्रों और विपक्षी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को नागवार गुजारा। ये जमीन हैदराबाद के शहरी विस्तार क्षेत्र कांचागच्चीबौली में स्थित है, जिस पर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय दोनों ही अपना दावा ठोक रहे हैं। 30 तारीख को यहाँ पे लोगों एडमिन ने बुलडोजर्स घुसा लिए थे हमारे कैंपस के अंदर। हम लोग जब उसको रोकने जाते हैं तो बुलडोजर के सामने हम लोग खड़ा होते हैं, तो पुलिस हमारे पे लाठी चार्ज करती है और मुझे लगभग 50 छात्रों को डिटेन कर लिया जाता है और बाकी छात्रों को भी मारा जाता है। उसमें मुझे ज़मीन पे लिटाया जाता है और वो अपने बूट से मुझे मारते हैं। और उसके बाद जब मैं अपने आप को रोकने का कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को बचाने का कोशिश करता हूँ, तो 4 पुलिस वाले मुझे उठाकर और गाड़ी में फेंक देते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देकर बोलते हैं इसे ले जाओ थाने में। माधवपुर स्टेशन में मुझे बंद किया जाता है। बीस साल पुरानी लड़ाई का एक नया मोड़ आया है। इस विवाद की जड़ें 2 दशक पुरानी हैं। 400 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रही इस लड़ाई में 2022 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार ने विश्वविद्यालय को जमीन हस्तांतरित करने का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं दिया था। छात्रों का भी यही कहना है। 1975 में 2324 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय को आवंटित की गई। इसमें ये विवादित 400 एकड़ भी शामिल थी। विश्वविद्यालय ने दावा किया कि सरकारी नक्शे गलत हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि जब कोई आधिकारिक हस्तांतरण नहीं हुआ है तो जमीन सरकार की ही मानी जाएगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। कानूनी दावों की उलझन के बीच एक और पहलू जुड़ गया। वाटा फाउंडेशन नामक एक पर्यावरण संगठन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इस जमीन को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने की मांग की। उनका कहना है कि ये भूमि राष्ट्रीय उद्यान घोषित होनी चाहिए ताकि इसे संरक्षित किया जा सके। अब सवाल है, क्या ये जमीन विकास की भेंट चढ़ जाएगी या फिर इसकी मिट्टी उन सपनों की गवाह बन जाएगी जो छात्रों और पर्यावरण प्रेमियों से संजोए हैं। जानते हैं छात्रों का इस पर क्या कहना है। 30 से ज्यादा बुलडोजर्स कैंपस के अंदर हैं और भारी सेना बल की तैनाती है कैंपस में। मोर देन 200 और 300 पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस आर विद इन द कैंपस। और वहाँ उस फॉरेस्ट कवर की जो कांचागच्चीबौली एरिया फॉरेस्ट कवर है, हैदराबाद की एक सेंट्रल लैंड स्पेस है, तो उस एरिया को ख़त्म कर दी जा रही है। उस 400 एकड़ में से लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को साफ कर दी गई है ऑलरेडी। और दैट इज़ नॉट ओनली फॉरेस्ट कवर, उसमें इट्स ऑल्सो रिच इन फोना। तो उसमें पिकॉक्स है, उसमें डियर है, उसमें वाइल्ड बोर है, उसमें वेरियस अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो दिस इज़ ए कंसर्न इन मैनी वेज। तो हम लोग स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेटर स्टूडेंट कम्युनिटी लास्ट 2 दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बंद है और इस डिमांड के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जो है पीछे हटे। और ये हमारा डिमांड आगे भी जारी रहेगा। और ये लगातार हम सवाल कांग्रेस पे भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी को भी हम लोग सवाल कर रहे हैं कि जो वो मोहब्बत की दुकान या फिर अंबानी अदानी की सरकार की जो बार बार इल्ज़ाम लगाते रहे बीजेपी पर, क्या रेवंत रेड्डी वो वही सेम चीज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी जो 400 एकड़ की जो ज़मीन है उसको ऑक्शन कर दिए। तो लगभग अभी ये बताया जा रहा है कि उसका कीमत अभी 10,000 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। और वो एरिया 400 एकड़ की जो फॉरेस्ट लैंड है उसको ऑक्शन कर दी जा रही है। तो ये सवाल मेरा एज ए स्टूडेंट एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, माई क्वेश्चन टू राहुल गांधी ऑल्सो, जो राहुल गांधी जो लास्ट 2-3 साल में एक नैरेटिव बनाया कांग्रेस ने कि बीजेपी की जो सरकार है वो अंबानी अदानी की सरकार है। सरकार जो है कॉर्पोरेट चला रही है, कॉर्पोरेट सरकार चला रही है। पिछले 2 दिन में बहुत प्रोटेस्ट और बहुत सारे एक्शन हमने लिए हैं, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि एडमिन से ना वीसी आया है हमसे बात करने के लिए, ना रजिस्ट्रार आया, ना डीएसडब्ल्यू आया है।
अभी तक हम लोग यहाँ पे इंडेफिनाइट सेटिंग के लिए बैठे हुए हैं आज दिन भर से, लेकिन एडमिन ने ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि दे आर नॉट विलिंग टू इंगेज विद अस। तो अब हमारा ये सवाल है कि हम लोग इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं कि एडमिन हम लोग के पास आए? तो हम ये कह देना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मिल जाती है, जब तक हमारी ज़मीन नहीं बच जाती है और हमारे कुछ साथी अभी तक डिटेन्ड है, उन लोग को रिहा नहीं कर दिया जाता है।